लड़के वालों का फोन आते ही घर में एक अजीब सी शांति फैल जाती है। हर बार यही हाल। वो किसी न किसी बात का बहाना बनाते हैं और सुनीता को रिजेक्ट करके चले जाते हैं। पर सुनीता को पता है कि कारण क्या है। इस बार कुछ अलग होने वाला है। इस बार लड़के वालों ने हाँ कर दी है। सुनीता की माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आखिरकार तेरी शादी तय हो ही गई। लड़के वालों ने हाँ कर दी है और मिलने बुलाया है, उन्होंने कहा। और सुनीता को झटका लगा कि उसके जीवन का सबसे बड़ा समझौता उसके सामने आ गया है। उसने पापा की तरफ देखा पर वो चुप थे। वो हमेशा से ही चुप ही तो थे। माँ के आगे ज्यादा बोलते नहीं थे। पर सच ये है कि वो माँ के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए बंधे थे। पापा के लिए सबसे बड़ी चीज थी समाज, और उन्हें उसके आगे और कुछ नहीं दिखता था। सुनीता 31 साल की हो गई थी और समाज अब बातें बनाने लगा था। इसलिए पापा कुछ नहीं बोल रहे थे। बचपन से लेकर आज तक सुनीता ने अपने माता पिता से भी अपने काले रंग की दुहाई सुनी है। इसीलिए तो उसे लगता है कि दुनिया वाले कुछ भी बोलें, घर वालों से लड़ना आसान नहीं होता। लड़के वालों के घर जाने की तैयारी होने लगी। पापा और मम्मी ने दुनिया भर की मिठाई के डिब्बे और शगुन के लिफाफे पैक कर लिए। फलों की टोकरी को इस तरह से सजाया गया जैसे भगवान को अर्पित की जा रही हो। सुनीता का मन नहीं कर रहा था कि ये लोग जाएं, लेकिन माँ पापा कहाँ सुनने वाले थे। वो लोग गए और सुबह से शाम हो गई। सुनीता का छोटा भाई भी गया था और सुनीता को इसकी खबर थी। सुनीता का मन आज ऑफिस में नहीं लग रहा था। उसे डर था कि माँ पापा उसकी जिंदगी का फैसला बिना उसे पूछे करने वाले हैं। शाम को जब तक वह घर पहुंची, घर का माहौल बदल चुका था। माँ ने सुनीता के आते ही उसके मुंह में मिठाई ठूस दी। लो, तय हो गई तुम्हारी शादी, उन्होंने कहा। और सुनीता को लगा कि माँ ने छुरी चला दी हो। पर माँ, मुझे नहीं करनी उस लड़के से शादी, इतना उसने कहा और माँ का रूप बदल गया। उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सुनीता के चेहरे पर एक तमाचा मार दिया। नहीं करनी शादी? ऐसे कैसे नहीं करनी? तुझे पता भी है कि तेरी शादी के लिए हमने कितना इंतजार किया था। पर नहीं, तुझे तो हमारी नाक कटवानी है। एक तो लड़के वालों ने किसी तरह से शादी के लिए हाँ कर दी है, ऊपर से महारानी जी के नखरे ही खत्म नहीं होते। वो बड़बड़ाई जा रही थीं और सुनीता की कोई सुन नहीं रहा था। पिताजी ने इस बार भी देखा और चुप हो गए। सुनीता अपने कमरे में गई और रोने लगी। इतने में छोटा भाई सोहम आ गया। दीदी, वो घर इतना अच्छा नहीं है, मैंने देखा उस लड़के को भी। वो बार बार पान मसाला खा रहा था। तुम पिताजी से कहो तुम्हारी शादी वहां ना हो, उसने कहा और सुनीता को गले लगा लिया। इतने लोगों में एक वही था जिसने सुनीता को थोड़ा सुकून दिया था। सुनीता ने अपने पिताजी से बात करने के बारे में सोचा। उनके साथ सुबह वॉक पर गई और उसने कहा, पिताजी, मैं खुद कमाती हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि इस शादी में आप लोग जल्दी कर रहे हैं? मुझे पता है कि ये शादी मेरे लिए समझौता होगी। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। पिताजी ने उसकी तरफ देखा, उसके आंसू पोंछे और कहा, बेटा, समाज का यही नियम है। समझौता तो सभी करते हैं। मेरी नौकरी ज्यादा थी तो तेरी माँ ने समझौता किया और एक काले इंसान से शादी कर ली। तेरी माँ ने जीवन मेरे साथ काटा, मैंने समझौता किया क्योंकि मुझे पता था कि मुझे उससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। इसलिए मैं हर वक्त उसकी बातें सुनता हूँ। पिताजी ने कहा, देख बेटा, शादी तो करनी ही है ना। जिंदगी पर तुझे घर भी नहीं रख सकते हैं। समाज वाले दुनिया भर की बातें बनाएंगे। हमारे लिए तो यही जरूरी है कि हम तेरी खुशी देखें। लेकिन तू भी तो हमारी खुशी देख। मुझे हार्ट की समस्या है। क्या तू अपने पिता को ये खुशी भी नहीं देगी कि तेरा कन्यादान करके वो अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त हो जाए? तेरा भाई अभी कुछ कमाता नहीं है, उसकी जिम्मेदारी भी है। और फिर वो लोग तो तुझे शादी के बाद नौकरी भी करने देंगे, तो अपनी जिंदगी खुद अपने हिसाब से जिएगी। लड़का दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन बेटा, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाता है। पिताजी सुनीता को समझाते जा रहे थे और ना जाने कितनी हिदायतें देते जा रहे थे। सुनीता सुन रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पिता के लिए वो समझौता करने के लिए तैयार हो गई। दिन भर का काम करने के बाद रात होते ही अपने बिस्तर पर आकर लेटी तो उसके फोन पर एक मैसेज आया था। मैं प्रतीक, तुम्हारा नंबर तुम्हारी मम्मी ने दिया है ताकि हम आपस में बात कर लें। हमारे घर वाले बहुत ओपन माइंडेड हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होती है। मैं कह रहा था कि तुम अपनी सैलरी स्लिप भेज दोगी क्या? वो मम्मी को देखनी है, उन्होंने कहा है।
मैसेज में ये नहीं लिखा था कि सुनीता कैसी हो, बस ये जानना था कि सुनीता की सैलरी कितनी है। सुनीता समझ गई थी कि शादी के लिए हाँ करने का कारण क्या था। उसकी सैलरी लड़के से बहुत ज्यादा थी। अपनी पूरी सैलरी उसे मम्मी के हाथ में देनी होगी, यह भी सुनीता को पता चल गया था। अब 2 दिन बाद वो लोग शगुन लेकर आने वाले थे, पर सुनीता के लिए अभी एक और बड़ा झटका बाकी था। क्या हुआ शगुन वाले दिन? क्यों सुनीता को झटका लग गया? क्या यह शादी सुनीता कर लेगी? जानने के लिए पढ़िए समझौते वाली शादी भाग 3। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे अगली भाग का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।